हेलो भैया, कहाँ से बोल रहे हो? जी, इकराम, सहसपुर, जिला सहारनपुर, गांव सहसपुर, जो तहसील नकुड़, कराना लोकसभा से बोल लिया गुरु जी। अच्छा अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है? कहाँ पड़ता है? हरियाणा में? जी, ये गुरु जी उत्तर प्रदेश में पड़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक भैया। ये फोन नंबर कहाँ से मिला तुमने मेरा? संत शिवराज बोल रहा हूँ, प्रमुख हिंद आर्मी हिंदू सेना। हाँ जी जी जी, ये नंबर भी ऐसे ही मिल गया हमें, आपकी उस पर मिल गया गुरु जी। हमें ये बात हमारी एक समझ में नहीं आएगी। चलो बीमारी है, बीमारी वाला मामला अलग है। जो एक के लिए एक का कोई हो गया, उठाया गया, कहीं जमात मत आया, कोई मुसलमान नाम का दाढ़ी वाला फंस गया, उसके परिवार क्यों उठा रहे? जबरदस्ती मारपीट भी चल रही है उनकी। भैया, मुझे ये नहीं मालूम तुम हिंदू है मुसलमान, पर एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, संत युवराज, प्रमुख हिंद आर्मी जी। और ये बात रिकॉर्डिंग मत करना भैया जी। एक बात कहना चाह रहा हूँ तो किसी के पास ना पहुंच जाए। जी भैया, ये एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, राजनीतिक मामला है, कोरोना नहीं है। कोरोना की जगह पर ये हिंदू मुस्लिम वायरस चला रही है सरकार। जी जी जी। और दूसरी बात क्या है कि जहाँ पर मुसलमानों के युवकों को देखते हैं, मुसलमानों को देखते हैं, उन्हीं के ऊपर ज्यादा जो कि प्रहार किया जा रहा है। जी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे दुख इस बात का है, मैं तो भाई न्यूट्रल हूँ, हिंदू मुसलमान सबको बराबर मानता हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। सही बात है। पहली बार बात हो रही है आपसे। जी जी जी। परंतु आप अच्छे लग रहे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश हित की बात होनी चाहिए। जी। और अब तो ऐसा किया जा रहा है, मुसलमानों को ये बदनाम किया जा रहा है कि फलों पर थूक लगाते हैं, थूक करके जगह जगह पर कोरोना फैला रहे हैं। जी जी। जैसे कि मुसलमानों को ही कोरोना हो, हिंदुओं को हो नहीं। जी जी। और फिर ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमान नाम पूछते हैं, उन्हें मारते हैं, हैवानियत होती है, बड़े बड़े वीडियो आ रहे हैं। जी जी जी। तो मेरी संज्ञान में तो एक ही बात है कि ये जिनको पकड़ते हैं मुसलमान भाइयों को, उनको बुरी तरह से मारते हैं और उसके बाद में बुड्ढों को तो छोड़ देते हैं जी। और बच्चों को, और जो जितने जवान होते हैं उनको ही ले जाते हैं, स्लो पॉइजन देते हैं, जिससे दो कारण होते हैं, या तो नपुंसक हो जाता है व्यक्ति जी। और या फिर वो कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे करके बीमार होकर मर जाएगा। जी जी जी। जैसे कि इन्होंने सुषमा स्वराज को दिया। जी। और जो कि एक पारोल जो था, जो पश्चिम जो केरला का जो मुख्यमंत्री, उसको दिया, जी। तो वो पुलवामा वाले केस में थे। जी जी। और जो कि राफेल जहाज था उसमें थे। तो पुलवामा वाले केस में तो ये पूरा मालूम था सुषमा स्वराज को जी। और उसको मालूम था जो राफेल के मामले में। जी। तो ये ऐसा होता है, स्लो पॉइजन जिससे दे दिया जाए तो साल डेढ़ साल में कोई बीमारी पैदा होकर के वो मर जाता है। नाम बीमारी का होता है स्लो पॉइजन। तो बड़े बड़े नेताओं को उनको दिया जाता है कि मुसलमानों को स्लो पॉइजन दे रहे हैं इस बहाने से, इंजेक्शन लगाते हैं चेकिंग के बहाने से। और दूसरा क्या है कि वो उस समय तो आदमी बढ़ता नहीं है जी। उस समय तो सामान रहता है, पर बाद में वो मर जाता है। जी जी। और या फिर उनको जो नपुंसक करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, और जितने भी लोगों को ये रखते हैं वहाँ पर, मुसलमान के युवकों को खासकर, तो उनको वो दवा देते हैं जो फौजियों को नपुंसक करने की दवा दी जाती है, जो बच्चे पैदा ना कर सके, उसे हैवी मात्रा में देते हैं। इसलिए 5-7 दिन रखते हैं, फिर कह देते हैं कि नहीं इनके जो भी कोरोना नहीं था, उसे छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये केवल सरकार की चाल है और हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं। भाई ठीक है, तुम जो कुछ करना चाह रहे हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी मुसलमानों को इस प्रकार से मार दोगे। तो मैं तो भाई स्पष्ट, मुझे नहीं मालूम तो हिंदू और मुसलमान, परंतु मैं तो मुसलमानों के पक्ष में खुल करके हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आजादी के समय हिंदू मुसलमान सभी का योगदान था, सभी थे। तो ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हमें ताकत नहीं है, नहीं तो जहाँ पुलिस की टीम है मुरादाबाद में ठीक किया, गलत नहीं किया कोई। जब ये तो एक आदमी गलती करते हैं तो उस बहाने से पूरे मोहल्ले गांव के गांव को रख लेते हैं जी। और हिंदू कोई गलती करे तो उसे छोड़ देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जी जी। मेरे यहाँ पर अभी इसी समय लॉकडाउन के टाइम में पुलिस पीटी थी हिंदुओं ने। जी जी। 3 घंटे में समझौता हो गया, ना खुद लेना हुआ ना देना हुआ जी। और यदि इसी पुलिस को कोई मुसलमान पीट देता तो गांव के गांवों को मारते और जो भी सोशल मीडिया में निकालते जी। तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ में, और बिल्कुल गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और ये कोरोना नहीं, ये केवल हिंदू मुसलमान का जो सिस्टम, क्योंकि इनके पास विकास के मुद्दे रहे नहीं। राम जन्मभूमि को चोरी से बना रहे हैं, चलो बनाते रहो, कोई बात नहीं जी। मुसलमान को एक गाय मार देता है तो उसे ये लोग मार देते हैं जी। और जो मोदी जी रोजाना हजारों गाय का मांस विदेश भेज रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ, देश का इस समय ऐसी स्थिति आ गई है दोबारा से, बहुत ज्यादा भगवान इनसे बचाए, कैसे इनका टाइम ये पूरा हो जाए, कैसे बीच में सरकार गिरा नहीं सकते। पर अगली बार 2024 में नहीं आने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे शासन में अच्छा शासन हो, कोई जो कि अच्छा दलित प्रधानमंत्री बने
जी जी और जी, सही प्रकार से देश चले। बहुत। और सुनाइए। बस एक यही मामला होया सहारनपुर में, खास सहारनपुर में एक मोहल्ला पड़ता है हबीबगढ़, 4 हिंदू थे इसमें, गाय को मारने लग रहे थे, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ ले गई, जो सुना है हमने। और उन्हें ना कोई सजा मिली, दंड मिली, हिंदू तो एकदम छोड़ दिए जी। मैं कोई एक मुसलमान का फंस जाता तो वहां से मिलिट्री भी आ जाती, PSC सब काम हो जाता। फिर वो आ जाते। दूसरा तो रोजाना जो भी हजारों गाय रोजाना मोदी मरवा के बाहर भेजता, उसको कुछ नहीं कह रहे। जी जी जी, हिंदू साले चूतियां है, पागल है हिंदू। वो इनके चक्कर में जो फंस रहे हैं, हिंदू मुसलमान के चक्कर में। कुछ नहीं, देश में सबको रहना है, एक ही जगह रहना है। हमारा भाईचारा पहले से था, वही बना रहना चाहिए, और हम एक दूसरे के काम आएंगे, ये होना चाहिए। ये राजनेता तो आते और जाते रहते हैं, इनके चक्कर में अपनी हम आंखें नजरें क्यों खराब करें। बढ़िया बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात। मेरे तो 1,33,00,000 लोग हैं हिंद आर्मी में, हिंदू सेना में। मैं तो सबको बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हम इनका पूरा विरोध कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज से एक ही बात कहनी है, यदि मुस्लिम समाज तक मेरी बात पहुंचे, आपके गांव में कोई मुसलमान हो, 2-4 परिवार, शांत रहें, चुप रहें, समय को पास करें। समय आएगा जब देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, जितने पुलिस वाले पीटते हैं ना, उनका नाम ले लें, और उनके थाने का जो भी नाम, किस थाने से है और क्या नाम है पुलिस वाले का, और कौन सी तारीख को और कौन सी जगह पर घटना हुई। यदि पिटाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो बता देंगे, सालों को सबको सस्पेंड कराना मेरा काम। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, धन्यवाद भैया, यही नंबर है मेरा, फोन करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।